ये देखो, ईशा बातें कर रही है। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। हमने चैप्टर 7 करना है स्टार्ट। ठीक है, 6 चैप्टर हमारे हो चुके हैं, चैप्टर 7 स्टार्ट करना है ना। 7 पे ही है ना हम चैप्टर। किसी को याद हो? 7 चैप्टर पे ही हो। मेरे अकॉर्डिंग तो यस 7 पे मैम। ही है ना। ठीक है। ओके, तो चैप्टर 7 स्टार्ट करते हैं। दैट इज रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। सबसे इजी चैप्टर और सबसे स्कोरिंग चैप्टर बोल सकते हैं जिसको हम। ठीक है, मतलब जिसको हम अपने आप से भी लिख सकते हैं, क्योंकि बिकॉज सब लोग आप इसी स्ट्रीम में हो, जॉब वगैरह में हो, है ना। तो इजी चैप्टर। तो व्हाट इज रिक्रूटमेंट? रिक्रूटमेंट क्या है? रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं attracting, interviewing, selecting, hiring, and onboarding employees. In other words, involves everything from the identification of the staff need to fill it. तो इंटरव्यू, सॉरी, रिक्रूटमेंट क्या है? रिक्रूटमेंट है कि, यानी कि पूरे तालाब में से मछलियां छांटनी। ठीक है, पूरे तालाब में जितनी भी मछलियां, सबको ले लेना। ठीक है, सबको ले लेना। ठीक है, पूरा पूल ले लेना। उसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट। इसमें क्या है, जैसे हमने कोई एडवर्टाइजमेंट दी अपने जॉब की। ठीक है, पहले तो जो जो हमने स्पेसिफिकेशन डाली है उस स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग सब लोगों ने क्या कर देना, अपने अपना रिज्यूमे भेज देना। तो जो वो रिज्यूमे भेज रहे हैं वो सब क्या है, वो हमारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? हेलो, आवाज आ रही है? ईशा, अगर आपको आवाज नहीं आ रही तो आप एक बार वो कर सकते हो दोबारा से। ठीक है, रुक रुक कर, आपका नेट का इशू होगा। सबको रुक रुक के आ रही है? सबको रुक रुक के आ रही है? क्लियर है ना आवाज? ठीक है, तो जिसको रुक रुक के आ रही हो थोड़ा अपना नेट चेक कर लो, या फिर एक बार लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन कर लो। ठीक है, दोबारा लॉग इन कर लो, कोई बात नहीं। हाँ जी, हम रिक्रूटमेंट पे थे। रिक्रूटमेंट क्या है कि पूरी मैन पावर को, यानी कि जो जो पर्सन इंटरेस्टेड है वो सबके सब हमारी कंपनी में आके अपना रिज्यूमे दे दें। ठीक है, ऐसे ही होता है। सबसे पहला प्रोसेस का सबसे पहला पार्ट क्या होता है, जितने भी लोग इंटरेस्टेड है सबके सब अपना रिज्यूमे दे जाते हैं, रिज्यूमे दे देते हैं जो जो इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट। वो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस जिसमें हमने अपनी एप्लीकेशन डाल दी और लोग आके। ये क्लास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की है, MBA 1, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड ह्यूमन रिसोर्सेस। MBA 1 की क्लास है। ईशा, MBA 1 में हो? हाँ जी हाँ जी, जो BA स्टूडेंट है वो लीव कर दो। वो टूट जाता है। हम्म, रिक्रूटमेंट पे थे। रिक्रूटमेंट क्या है? रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जिसमें सबके सब लोग अपनी एक इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं। सबके सब लोग फ्री हैं कि वो अपना रिज्यूमे दे दे।
ठीक है, कोई भी इंटरव्यू के लिए फाइल करने के लिए फ्री है, वो हो गया रिक्रूटमेंट। ठीक है, ठीक है, यानी कि इसमें अभी कोई सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है, बस हम कुछ अच्छा ढूंढ रहे हैं और लोग, मतलब हम एक अच्छा सर्च कर रहे हैं एम्प्लॉय, और लोग उस जॉब को अट्रैक्ट होके उसके लिए क्या कर रहे हैं, अपनी डिटेल भेज रहे हैं। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट कितने तरह की होती है, दो तरह की, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल में क्या आ जाएगी, ठीक है, इन्होंने टाइप्स बता दी अलग अलग रिक्रूटमेंट की। फर्स्ट आ गई इंटरनल। इंटरनल में क्या है, जब आप वैकेंसी फिलिंग कर रहे हो विद देयर ऑन एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो आपके पास एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उससे से ही, मान लो एक पर्सन है, ठीक है, वो हेल्पिंग डेस्क पे बैठा है और आपको कैशियर चाहिए, तो आप वो हेल्पिंग डेस्क वाले पर्सन को कैशियर पे बिठा देते हो, या उसको कैशियर की जॉब दे देते हो हेल्पिंग डेस्क से। तो ये क्या है, आपने इंटरनल रिक्रूटमेंट कर ली। ठीक है, आपने बाहर से कोई बंदा नहीं बुलाया, आपका खुद का एम्प्लॉय था, ये आपने वही एम्प्लॉय को क्या कर दिया, रिक्रूटमेंट कर दी। ठीक है, देन रिटेन, रिटेन रिक्रूटमेंट। हैप्पी बर्थडे टू यू। कौन है ये, बेटा ऐसे डिस्टर्ब ना करो क्लास में, फिर पढ़ाई नहीं होती, समझ नहीं आता फिर। ठीक है, डोंट डिस्टर्ब। ठीक है, हमने इंटरनल रिक्रूटमेंट कर ली, देन हम रिटेन रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। रिटेन रिक्रूटमेंट में क्या है, रिटेन रिक्रूटमेंट में क्या है, रिटेन अ रिक्रूटमेंट फर्म टू fill a vacancy, they pay an upfront fees to fill the position। ठीक है, लाइक इसमें क्या है, रिटेन रिक्रूटमेंट जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अपनी रिक्रूटमेंट लेते हैं, ठीक है, यानी कि हम मल्टीपल लोगों को हायर नहीं करते, हम हमें एक बंदा चाहिए, हमने किसी दूसरी कंपनी को पूछ लिया, या अपने किसी जो रिक्रूटमेंट करते हैं या जो पढ़ाते हैं उनसे पूछ लिया कि आपके पास कोई पर्सन है जो जॉब करना चाहते हैं, और उन्होंने हमें वो पर्सन दे दिया, तो हमने इसमें क्या किया, रिटेन रिक्रूटमेंट। ठीक है, देन कॉन्टीजेंसी रिक्रूटमेंट। कॉन्टीजेंसी रिक्रूटमेंट में क्या है, जब हम आउटसाइड से, अपनी फर्म के आउटसाइड बाहर निकल के रिक्रूटमेंट करते हैं। ठीक है, ठीक है, इंस्टेड द रिक्रूटमेंट कंपनी रिसीव पेमेंट ओनली व्हेन द क्लाइंट दे प्रेजेंट आर हायरिंग बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या है, जब एक पर्सन रिक्रूट कर लिया जाता है तभी वो रिक्रूटमेंट कंपनी को पे करते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये हो गई कॉन्टीजेंसी रिक्रूटमेंट। स्टाफिंग रिक्रूटमेंट, जब आप स्टाफिंग एजेंसी के लिए रिक्रूटमेंट करते हो। ठीक है, ठीक है, जो कि शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और टेम्परेरी भी हो सकता है, जैसे आप क्या कहते हैं, वो देखते हो, प्रोफेसर देखते हो। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्रोफेसर, वो सब क्या है, वो क्या है, स्टाफिंग रिक्रूटमेंट्स में आ जाते हैं। आउट प्लेसमेंट रिक्रूटमेंट, आउट प्लेसमेंट रिक्रूटमेंट क्या है, टिपिकली एन एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड बेनिफिट विच हेल्प फॉर्मर एम्प्लॉय ट्रांसमिटिंग इनटू अ न्यू जॉब। आउट प्लेसिंग है, यानी कि एक पर्सन यहाँ से दूसरी जगह, ठीक है, यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए हम उसको एक्स्ट्रा पे करते हैं। ठीक है, हम बोलते हैं कि आपकी जॉब या जो है दिल्ली से नोएडा लग गई है, या कहीं और लग गई है, लुधियाना लग गई है, तो हम आपको यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, उसके लिए हम आपको एक्स्ट्रा पे करेंगे। ठीक है, यानी कि आपकी सैलरी भी बढ़ा दी गई है, आपका प्रमोशन हो गया, जिसको प्रमोशन का नाम दे। ठीक है, यानी कि अपनी कंपनी से आउट प्लेस पे उसको जॉब देना।
कर दिया रिमूव। हाँ जी, नेक्स्ट है वाई रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट। क्यों इम्पोर्टेंट है रिक्रूटमेंट? क्यों इम्पोर्टेंट है रिक्रूटमेंट प्रोसेस? एक मिनट। हाँ जी, क्यों इम्पोर्टेंट है रिक्रूटमेंट प्रोसेस? टू इंश्योर प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ स्किल सेट टू ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है उसको अचीव करने के लिए हमें एक स्किल्ड पर्सन की जरूरत पड़ती है। और स्किल्ड पर्सन हमें मिलेगा कहाँ से? जब तक हमें लोगों की इफिशियंसी पता ही नहीं चलेगी, लोगों का काम पता ही नहीं चलेगा कि लोगों के पास क्या स्किल है, तब तक हम नहीं उनको ले सकते ना अपने पास। तो इसलिए स्किल पता करने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है? रिक्रूटमेंट करनी पड़ती है। देन टू इंश्योर इफेक्टिव एंड efficient रिक्रूटमेंट। इफेक्टिव और इफिशिएंट दोनों में क्या फर्क होता है? हाँ जी, एनीवन? इफेक्टिव एंड इफिशिएंसी। दोनों का डिफरेंस किसी को पता है? इफेक्टिव और इफिशिएंसी। जो 23,000 200 200 250। हाँ 250। आया उसको दे दिया हम हाँ जी, इफेक्टिवनेस देखते हैं उस पर्सन के काम को, और इफिशिएंसी देखते हैं उस काम के करने के टाइम को। ठीक है, एफिशिएंसी उसके टाइम पे डिपेंड होती है कि कितनी जल्दी कर रहा है, तो वो है इफिशिएंट। ठीक है, इफेक्टिव कितना अच्छा किया है, वो हो गया इफेक्टिव। नाउ फैक्टर इफेक्टिंग रिक्रूटमेंट। कौन से फैक्टर्स हैं जो रिक्रूटमेंट को इफेक्ट करते हैं? फैक्टर इफेक्टिंग रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट। डर क्यों लगता है बेटा? आप बोलो, कुछ भी बोलो, मना थोड़ी है बोलने के लिए, बोलो आप। आंसर दो क्वेश्चन का, फालतू मत बोलो, बस आंसर दो क्वेश्चन का जितना पता है आपको। फैक्टर इफेक्टिंग रिक्रूटमेंट। कौन से फैक्टर है जो रिक्रूटमेंट को इफेक्ट करते हैं? इंटरनल फैक्टर्स हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। इंटरनल फैक्टर में आ गया जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहकर फैक्टर है जो रिक्रूटमेंट को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन का साइज। ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो हायरिंग में भी थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि हायरिंग भी ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, और लोग भी ज्यादा आएंगे, तो हायरिंग में थोड़ी दिक्कत आएगी। जबकि कम साइज है, अगर छोटा साइज है तो इजी रिक्रूटमेंट हो जाएगी। रिक्रूटमेंट पॉलिसी। पॉलिसी कैसी है? ठीक है, कई कई जगह पे होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, यानी कि पहला आया उसको ही काम मिल गया। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है, जो भी उसकी पॉलिसीज हैं उसके अकॉर्डिंग। देन इमेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की इमेज कैसी है? कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जिसकी इमेज अच्छी नहीं है, तो वहां पे कोई भी पर्सन काम करने के लिए यस नहीं बोलेगा, कोई भी पर्सन जाना नहीं चाहेगा। तो इसलिए अगर गुड रेपुटेशन है तो रिक्रूटमेंट भी अच्छी आएगी। इमेज ऑफ जॉब। जॉब की इमेज कैसी है? ठीक है, अगर हम बोल दें कि क्लर्क की जॉब है, ठीक है, तो कम लोग इंटरेस्टेड होंगे। वही हम बोल दें मैनेजर की जॉब है, तो ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। ठीक है, तो जॉब की इमेज भी रिक्रूटमेंट को इफेक्ट करती है। देन एक्सटर्नल फैक्टर, यानी कि बाहर के फैक्टर, जिसमें आ गया डेमोग्राफी। डेमोग्राफी क्या हो गया? एरिया, ऑक्यूपेशन, जेंडर, ठीक है, रिलीजन, एज, ये सब मैटर करते हैं रिक्रूटमेंट में। ठीक है, लेबर मार्केट। लेबर कैसी है हमारी? स्किल्ड लेबर है कि नहीं है? ठीक है, और लेबर ज्यादा तो नहीं है। अगर बहुत ज्यादा लेबर हमें मिल रही है तो लेबर की जो डिमांड, अगर डिमांड क्या होगी? कम होगी अगर उनकी सप्लाई ज्यादा है, और वहीं अगर उनकी सप्लाई कम है तो उनकी डिमांड ज्यादा होगी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है? ठीक है, अगर हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट है तो हायरिंग की कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी? सिंपल हो जाएगी, इजियर हो जाएगी, क्योंकि कैंडिडेट बहुत ज्यादा होंगे। अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है तो कैंडिडेट ज्यादा होंगे। ठीक है,
देन लेबर लॉ, लेबर के लिए लॉ कैसे बने हुए हैं, कैसे लॉ बनाए गए हैं, ठीक है। लॉ पे भी डिपेंड करता है कैसी रूल रेगुलेशन लेबर्स के लिए बनाई गई हैं। लीगल कंसिडरेशन, लीगल कंसिडरेशन भी एक कंसेप्ट है, जैसे बीसी एससी वालों को, ठीक है, उनको ज्यादा जॉब्स मिल जाती हैं, या मतलब जो भी कंसेप्ट बनाए हुए हैं ये, ठीक है। देन कंपटीशन, ठीक है, अगर आप कॉम्पिटिटर हो, ठीक है, अगर आप रिक्रूटमेंट लेना चाहते हो तो आपको कितना कंपटीशन मिलता है, ठीक है। अगर उस पोस्ट के लिए 10 लोग खड़े हैं तो मतलब आपकी जीतने के चांसेस 0.10 है, ठीक है, क्योंकि 10 लोगों के बीच में से आपने जीता। तो वही है, कंपटीशन जितना ज्यादा होगा तो रिक्रूटमेंट उतनी इफेक्ट हुई। नाउ रिक्रूटमेंट का प्रोसेस आ गया कि रिक्रूटमेंट करते कहते हैं। सबसे पहले तो जॉब डिजाइन, सबसे पहले तो जॉब को डिजाइन किया जाता है कि किस जॉब के लिए हमें पर्सन चाहिए, कौन सी जॉब के लिए, किस प्रोफाइल के लिए कैसा पर्सन हमें चाहिए, पहले तो वो डिसाइड किया जाएगा। देन ओपनिंग जॉब पोजीशन, फिर job of the HR recruiter, skilled and experienced HR recruiter should decide about the right mix of the recruitment source to find the best candidate, ठीक है। फिर वो जो पोजीशन है हमने ओपन कहाँ करनी है, किसको बुलाना है उसके लिए, हमने इंटरनल से रिक्रूटमेंट कर लेनी है या आउटर से रिक्रूटमेंट करनी है या एक्सटर्नल फैक्टर लगा के रिक्रूटमेंट करनी है, यानी कि कैसे करनी है रिक्रूटमेंट, ये डिसाइड किया जाएगा। देन कलेक्शन एंड प्रेजेंटिंग जॉब रिज्यूमे, ठीक है। फिर जो लोगों के रिज्यूमे आए होंगे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में, अगर हमने पब्लिक में अपना जॉब पोजीशन ओपन कर दी तो पब्लिक से रिज्यूम आए होंगे, तो उस रिज्यूमे को कलेक्ट करना और प्रेजेंट करना। जॉब इंटरव्यू, इंटरव्यू क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि जब हमने रिक्रूटमेंट कर ली तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि एचआर जो है या जो टॉप लेवल के हैं वो कैंडिडेट का क्या करेंगे, इंटरव्यू लेंगे, ताकि कंपनी को बेस्ट एम्प्लॉय मिल सके। नाउ जॉब ऑफर, फिर जब हमें इतने सारे लोगों का इंटरव्यू लिया, फिर जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं, सबसे सबसे ज्यादा कैपेबल हुआ, उसको फिर वो जॉब दे दी जाएगी। नाउ रिक्रूटमेंट मेथड, मेथड कौन से हैं रिक्रूटमेंट के, सेम है इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। सोर्स, सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट आ गए इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल के सोर्स क्या है, जो खुद वहां पे काम कर रहे पर्सन, ठीक है, वो है इंटरनल सोर्स। रिक्रूटमेंट के वो लेके आए रिक्रूटमेंट के लिए लोगों को, तो वो इंटरनल सोर्स हो गए, ठीक है। वही अगर बाहर से कहीं से हम एम्प्लॉयज को मंगवाते हैं, बुलाते हैं, या बाहर के लोग जो है हमारी कंपनी में रिज्यूमे देके जाते हैं, तो वो एक्सटर्नल सोर्स हो गए। ये मेरिट डीमेरिट दी हुई है, वेरी इजीएस्ट पार्ट, वो आप खुद पढ़ सकते हो। नाउ मेथड आ गए, किस किस मेथड से आप रिक्रूटमेंट कर सकते हो, इंटरनल मेथड और एक्सटर्नल मेथड। सी इंटरनल एक्सटर्नल ही है इसमें भी। सबसे पहला मेथड है प्रमोशन एंड ट्रांसफर, ठीक है। आपको रिक्रूटमेंट करनी है, आप क्या कर दो, प्रमोशन और ट्रांसफर हो जाती है जब उसके बाद आपको रिक्रूटमेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ट्रांसफर करने के लिए आपको रिक्रूटमेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, और प्रमोशन करने के लिए। प्रमोशन का मतलब क्या है, आपने एक जगह से दूसरी जगह, लोअर लेवल से अपर लेवल पे शिफ्ट कर दिया, और ट्रांसफर का मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। जॉब पोजीशन अनदर वे है लोगों को हायर करने का, दैट इज जॉब पोजीशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल जो है एक जॉब को पब्लिक करता है, ठीक है, और लोग जो है उस पोजीशन को देख के, अपॉर्चुनिटी को देख के अपनी रिक्रूटमेंट भेजते हैं, अपना रिज्यूमे भेजते हैं। एम्प्लॉय रेफरेंस, एम्प्लॉय रेफरेंस क्या है, जो आपके पास काम कर रहे हैं उन्हीं लोगों से रेफरेंस ले लेना, कि उनका कोई भाई, उनका कोई बहन, या कोई और पर्सन जो काम करना चाहता है, ठीक है, जो काम कर सकता है, जिसके पास एलिजिबिलिटी है वो सब काम की, जो हमें चाहिए, तो हम एम्प्लॉय से ही रेफरेंस लेके उस पर्सन को बुला लेते हैं, ठीक है। ऐसा होता है, ये बॉस कह देते हैं मुझे कलीग चाहिए, कोई हो तेरी नजर में तो बताना, वो क्या है, वो एम्प्लॉय रेफरेंस है, ठीक है। देन एक्सटर्नल मेथड, एक्सटर्नल मेथड यानी कि बाहर के तरीकों से, यानी कि कैंपस लगा के, ठीक है, कैंपस लगा दिया आपने, रिक्रूटमेंट प्रोसेस का एक कैंपस लगा दिया, ठीक है। जैसे आप जाते हो जॉब फेयर्स वगैरह, वो सब क्या है, कैंपस लगा के। एडवर्टाइजमेंट आप टीवी वगैरह या न्यूज़पेपर पे देखते हो, एडवर्टाइजमेंट दी होती है। देन प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट सर्च फॉर्म, कुछ वेबसाइट्स पे अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं कि हम हायर कर रहे हैं, वो सब हो गया।
एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये भी क्या है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलती है, यानी कि रोजगार मिलता है जहाँ पे वो सरकारी जो वेबसाइट्स होती हैं वहां पे। ठीक है। गेट हायरिंग और कॉन्ट्रैक्टर, कुछ कॉन्ट्रैक्टर से डील करके। ठीक है। जो जॉब देते हैं वो कंपनियों से, जो कंपनियां, कुछ कंपनियां होती हैं जो काम ही यही करती हैं कि वो जॉब दिलवाती हैं, तो उन कंपनियों से टाई अप करके। या फिर वॉक इन यानी कि खुद जाके, ऑफ खुद, आप जा देखते हो कि खुद लोग गए होते हैं एक कंपनी से दूसरी कंपनी, दूसरी से तीसरी कंपनी, वो क्या है, लोग खुद जा जाके बता रहे हैं कि मुझे जॉब चाहिए। इंडिया में क्या चैलेंजेस है डिफरेंट डिफरेंट। फर्स्ट आ गया इंटीग्रेटिंग मल्टीपल रिक्रूटमेंट सोल्यूशन, बहुत सारे सोल्यूशन है। ठीक है, समझ में ही नहीं आता कौन सा एक्वायर करे। कैंडिडेट स्क्रीनिंग चैलेंज है, कैंडिडेट को स्क्रीनिंग करना बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े बेस्ट बेस्ट टैलेंट बैठे हैं। ठीक है, एक को छोड़ के दूसरा लेना बहुत मुश्किल है। कभी कभी कैंडिडेट पुअर एक्सपीरियंस, वो नया नया आता है जॉब में, उसको एक्सपीरियंस नहीं होता, तब हम उसको नहीं ले पाते हैं। राइट पर्सन को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हम अपनी जॉब के लिए। ठीक है, जो हमें पर्सन चाहिए वो नहीं आ पाता है कभी कभी, वो रिज्यूमे देता ही नहीं है, और फालतू के लोग जो है वो रिज्यूमे दे देते हैं जो हमें चाहिए नहीं। देन डिफिकल्टी इन फाइंडिंग क्वालिफाइड कैंडिडेट, वही हमें क्वालिफाइड, जो हमें उस पोजीशन के लिए चाहिए, वो कैंडिडेट नहीं मिल पाता है। नाउ आ गया सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, रिक्रूटमेंट का नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है, इसके स्टेप्स बताए हुए। सबसे पहले इनिशियल स्क्रीनिंग, सबसे पहले स्क्रीनिंग की जाएगी, जितनी भी एप्लीकेशन आई हैं उसमें से जो एप्लीकेशन हमारी, जो भी हमारी एलिजिबिलिटी थी, जो हमने दिया हुआ था कि 12th पास होना चाहिए, ठीक है, जो उस एलिजिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर रहा है उसको निकाल देंगे सबसे पहले तो। ठीक है, जो जो हमने बोला था एडवर्टाइजमेंट में, अगर वो चीजें पूरी नहीं हो रही हैं तो उनको पहले तो निकाल देना है, तो पहले स्क्रीनिंग कर देनी है। ठीक है, क्या कर देनी है, स्क्रीनिंग कर देनी है। देन कंप्लीशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, फिर जिन जिन का ठीक है, जिन जिन का सही है, पहले हमने कर दिया, फिर उनको एक ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा, जो वो खुद भरेंगे, अपनी एज, अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस वो खुद भरेंगे उसको, फिर वो कलेक्ट किया जाएगा। देन एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, फिर उनका टेस्ट लिया जाएगा, मेंटल एबिलिटी, जैसे आप देखो इंटरव्यू होते हैं, ठीक है, वो सब, वो टेस्ट लिया जाएगा उनका। इंटेलिजेंस एबिलिटी में क्या, टेस्ट में क्या आएगा, उसका मेमोरी का टेस्ट लिया जाएगा, उसकी वोकेबलरी चेक की जाएगी। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, मान लो आप अकाउंट्स के टीचर रखते हैं, तो अकाउंट्स के सम दिए जाते हैं उनको करने के लिए, तो वो क्या है, वो उनकी इंटेलिजेंसी टेस्ट होता है। देन अचीवमेंट टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट में क्या हो गया, लाइक आप, हमें डेमो करने को बोला जाता है कि क्लास में जाके डेमो दो, वो क्या है, वो हमारी अचीवमेंट टेस्ट होता है कि हम बच्चों को कितनी अच्छे से गाइड कर पा रहे हैं, कितने अच्छे से बच्चे हमें सुन रहे हैं, वो हमारा अचीवमेंट टेस्ट हो गया। देन एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट कौन सा हो गया, एप्टीट्यूड टेस्ट कौन सा हो गया, इंडिविजुअल स्किल्स जो होती हैं उसकी। ठीक है, जैसे कोई मैकेनिकल है, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर है, तो उसका उससे रिलेटेड टेस्ट हो गया। देन पर्सनैलिटी टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट में क्या आएगा, उसकी पर्सनैलिटी, कितना मोटिवेट है वो, कितना कॉन्फिडेंट है वो, ये होगा उसकी पर्सनैलिटी टेस्ट में। देन असेसमेंट टेस्ट, असेसमेंट टेस्ट क्या है, ठीक है, यानी कि एक एप्लीकेंट जो है वो पूरी एक टीम से टेस्ट किया, पूरी एक टीम जो है उसको रेट देती है, नंबर देती है। ठीक है, 6 से 8 ट्रेन लोग जो है उसको नंबर देते हैं, जैसे कि उसकी असेसमेंट की जा रही है। ठीक है, उसको असेसमेंट, जैसे हम बोलते हैं ना असेसमेंट के नंबर मिलते हैं वो। ठीक है, उस पर्सन को नंबर दिए जाते हैं, फिर उसको टोटल मिला के देखा जाता है, जिसका ज्यादा होता है टोटल, उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। देन ग्राफिलॉजी, ग्राफिलॉजी क्या है, ग्राफिलॉजी यानी कि उसकी राइटिंग स्किल, ठीक है, वो लिखता कैसे है। पॉलीग्राफी यानी कि उसकी फिजिकल चैलेंजेस, ठीक है, फिजिकल चेंज, बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है, ब्लड प्रेशर, ये सब उसका नोट किया जाता है, उससे पूछा जाता है। पुलिस केस कोई है, या हेल्थ कोई पोजीशन डाउन है, वो सब। इंटीग्रिटी टेस्ट, इंटीग्रिटी यानी कि ऑनेस्टी टेस्ट लिया जाता है उसका, कि वो एक कंपनी के लिए कितना ऑनेस्ट है। ठीक है, उससे आप देखते हो कंपनी में पूछा जाता है
कि आपने पिछली कंपनी क्यों छोड़ दी। ये क्या है, ये एक ऑनेस्टी टेस्ट है, उससे जो लिया जाता है। देन जॉब इंटरव्यू क्या है, गोल ओरिएंटेड कन्वर्सेशन इन विच द इंटरव्यूअर एंड द एप्लीकेंट एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। द एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू is especially significant because the applicant who reach this stage are the most promising candidate। ठीक है, जॉब इंटरव्यू, फिर उसके बाद जब हमने स्क्रीनिंग भी कर ली, ठीक है, सब चीजें हो गई, अब क्या है, जॉब इंटरव्यू। अब उस पर्सन का इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है, कि वो जॉब कर सकता है या नहीं, हमारी जॉब के लिए वो लायबल है या नहीं। ठीक है, उस पर्सन का इंटरव्यू लेगा एक इंटरव्यू ही। ठीक है, बैकग्राउंड चेक किया जाएगा उसका, सारी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि पिछला काम क्यों छोड़ दिया, ठीक है, कैसा पर्सन था वो, क्या करता था, वो सब। देन मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, उसका मेडिकल हेल्थ चेक की जाएगी। देन फिर उसको एक जॉब लेटर दे दिया जाएगा अगर वो हमारी ये सारे स्टेप्स में क्लियर कर जाता है। ठीक है, हाँ जी, इज दिस चैप्टर क्लियर? इजी था, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के बारे में ही है, दोनों थोड़ा थोड़ा सेम है। लेकिन जो अगर आपसे कोई पूछे, जो रिक्रूटमेंट है वो पॉजिटिव प्रोसेस है और जो सिलेक्शन है वो नेगेटिव प्रोसेस है। क्यों? रिक्रूटमेंट में क्या होता है, अगर आपको क्वेश्चन आए कि विच इज पॉजिटिव, ठीक है, तो जो सिलेक्शन है वो नेगेटिव है और जो रिक्रूटमेंट है वो पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि रिक्रूटमेंट में किसी को भी ना नहीं बोला जाता। रिक्रूटमेंट में किसी को ये नहीं कहा जाता कि नहीं, आप रिज्यूमे नहीं दे सकते। ठीक है, हर पर्सन रिज्यूमे देता है अपना, और बिना किसी पॉइंट के उससे रिज्यूमे ले लिया जाता है। लेकिन जबकि सिलेक्शन में क्या है, सभी रिज्यूमे में से जो कैपेबल है वो सिलेक्ट किए जाते हैं। सिलेक्शन यानी कि सिलेक्ट करना, तो सिलेक्ट करने के लिए कुछ को हाँ भी करनी पड़ती है और कुछ को ना भी करनी पड़ती है। इसलिए सिलेक्शन क्या है, एक नेगेटिव प्रोसेस है, और रिक्रूटमेंट क्या है, पॉजिटिव प्रोसेस है। क्लियर है चैप्टर? एनीबडी हैव एनी डाउट? नेक्स्ट चैप्टर है हमारा टैलेंट मैनेजमेंट, ओरिएंटेशन, इंडक्शन एंड प्लेसमेंट। ये हम कल करते हैं पूरा चैप्टर। आज का चैप्टर क्लियर है? ओके, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मैम ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ? हाँ जी, ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਮੈਥਡ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਿਟ ਐਂਡ ਡੀਮੈਰਿਟ, ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਪੜਾਏ ਆ? नहीं नहीं, पीछे से सेम नहीं है। मेरिट मैंने पॉइंट्स पढ़ा दिए हैं आपको, मेरिट डीमेरिट आप खुद पढ़ सकते हो ना उसकी। पॉइंट्स मैंने क्लियर करवा ठीक है, दिए हैं, मेरिट डीमेरिट आप खुद पढ़ लेना। ओके मैम। ठीक है, ओके, सी यू टुमारो, कल मिलते हैं, ठीक है, 7 बजे। ओके।